वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खत्म हुआ इंतजार। ठीक 2 साल 43 दिन में शुरू हुई कानपुर मेट्रो 10 रुपए में भी कर सकेंगे सफर। कानपुर वासियों के लिए मेट्रो का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम खंड की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने मेट्रो रेल से यात्रा की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे। बता दें कि कानपुर मेट्रो के ट्रैक व स्टेशन के सिविल निर्माण कार्य की शुरुआत 15 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी जी ने की थी और अब ठीक 2 साल 43 दिन बाद मेट्रो यात्री सेवाओं के लिए तैयार है। अखिलेश यादव का नया चुनावी वादा। सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की जान गई तो परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक और चुनावी वादा किया। अखिलेश ने कहा कि यदि उनकी पार्टी यूपी में सरकार बनाती है तो सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हर साइकिल सवार के परिवारजनों को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि किसी की सांड से हमले के चलते जान जाती है तो उसे भी ये मुआवजा राशि दी जाएगी। समय पर ही होंगे विधानसभा चुनाव। यूपी पहुंची आयोग की टीम ले रही तैयारियों का जायजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों की एक टीम यूपी में मौजूद है। इस टीम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कर रहे हैं। ये टीम अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की जाने वाली अहम तैयारियों का जायजा ले रही है। इस दौरे के दौरान टीम के सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष चुनाव कराने और प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा करेंगे। कड़ाके की ठंड के बीच 15 दिनों के लिए बंद हुए प्राइमरी स्कूल। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगी छुट्टी। यूपी के प्राइमरी व जूनियर स्कूल्स में 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के टाइम एंड मोशन स्टडी के आदेश के तहत पहली बार शीतकालीन अवकाश दिया जा रहा है। इससे पहले जिलाधिकारी के आदेशों के तहत विभिन्न जिलों में स्कूल्स में छुट्टी की जाती रही है। यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक पर लागू होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। डाकघरों में भी होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ई श्रम कार्ड पंजीकरण। जानिए कैसे करना होगा आवेदन। डाक विभाग अब सिर्फ पत्रों व मनी ऑर्डर से नहीं जुड़ा बल्कि एक ही छत के नीचे तमाम सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बचत बैंक, बीमा, आधार, पासपोर्ट, कॉमन सर्विस सेंटर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, वाहनों का बीमा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री फसल बीमा, ई श्रम कार्ड, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, गंगा जल की बिक्री, रेल टिकट बुकिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों में किया बदलाव। जारी किया गया नया शेड्यूल। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR यूजीसी नेट 2021 की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग की थी। परीक्षा की तिथि बढ़ाने के पीछे कारण ये था कि CSIR यूजीसी नेट 2021 की तारीख कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के साथ टकरा रही थी। पहले CSIR यूजीसी नेट 2021 का आयोजन 5 और 6 फरवरी 2022 को होना था। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगेगी ट्रिपल डोज वाली जायडस वैक्सीन। पहले फेज में 14 जिलों को उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद जायडस वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। पहले फेज में 14 जिलों को ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। जायडस को 28-28 दिनों के अंतराल पर लगाया जाएगा। ये 3 डोज वाली वैक्सीन है। पहले चरण में अयोध्या, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी जिले में उपलब्ध कराने की तैयारी है। अभी तक 17,42,41,000 से अधिक डोज कोविशील्ड, 2,16,33,000 कोवैक्सीन और 51,000 स्पुतनिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है ये 3 चीजें। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यहां चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। यूपी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो इस बार पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और विकास कार्यों के दम पर चुनावी अखाड़े में 2-2 हाथ करती नजर आएगी। बताते चले कि यूपी में बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ताकत और कमजोरी दोनों हैं। यही बात भाजपा के प्रतिद्वंदियों के लिए भी सही है। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर विधान भवन का घेराव। सरकार के खिलाफ आक्रोश।
बेसिक शिक्षा विभाग में 97,000 नई सहायक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षकों ने विधान भवन का घेराव किया। बड़ी संख्या में प्रशिक्षक बाबू भवन से लेकर विधान भवन तक जमा हैं। प्रशिक्षित लंबे समय से बेसिक शिक्षा में 97,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं। डीएलएड छात्र नेता भानु प्रताप शुक्ल ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड धारी प्रशिक्षित करीब 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। खत्म होने वाला है यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने पर परीक्षार्थी uppbpp.gov.in पर चेक कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा के आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है, इस पर आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं। पीएम मोदी का हमला, पहले की सरकारों में माफियावाद की छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर हैं। ये पीएम मोदी का 22वें दिन में 7वां यूपी दौरा था। पीएम मोदी चकेरी एयरपोर्ट से आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने छात्र छात्राओं को मेडल दिए। समारोह के दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को सफलता के मंत्र दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का शुभारंभ किया। उन्होंने सीएम योगी और हरदीप पुरी के साथ आईआईटी से गीतानगर स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की। ए फॉर आतंक, सपा की अलग ही है एबीसीडी। अमित शाह ने हरदोई से अखिलेश यादव पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हरदोई की रैली में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा की अलग ही एबीसीडी है। उनके लिए ए का मतलब अपराध और आतंक है, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा है। यूपी में कुछ महीने बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर्स को साधते हुए अमित शाह ने सपा पर आरोप लगाया कि कानपुर के व्यवसायी पीयूष जैन के यहां से हुई भारी कैश रिकवरी से उनका सीधा संबंध है। हबीबगंज की तर्ज पर 3 स्टेशंस का होगा कायाकल्प। 450 करोड़ से प्रयागराज, 350 करोड़ से कानपुर व 325 करोड़ से ग्वालियर का होगा सौंदर्यीकरण। एयरपोर्ट की तर्ज पर बने मध्य प्रदेश के हबीबगंज स्टेशन की तरह ही 3 नए स्टेशन का कायाकल्प होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कानपुर व मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेशन को चुना गया है। तीनों स्टेशन का प्रपोजल बनाकर रेल मंत्रालय को भेजा गया है। सप्लीमेंट्री बजट में इन तीनों स्टेशन की स्वीकृति मिल जाएगी। केंद्र का राज्यों को निर्देश, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अलग से हो वैक्सीन साइट। 28 दिन बाद लगेगा दूसरा टीका। वैक्सीन लगाने के दौरान किसी भी भ्रम से बचने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष रूप से 15 से 18 आयु वर्ग के लिए कुछ समर्पित कोविड टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए कहा। केंद्र ने टीकाकरण के अगले चरण के रोल आउट की समीक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल वर्कशॉप आयोजित की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जो कोविड टीकाकरण केंद्र टीका लगाने के लिए तैयार किए गए हैं और वहां 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को भी टीका लगाने की व्यवस्था है, तो उनके लिए अलग से एक समर्पित वैक्सीन साइट स्थापित करें। बीमा चिकित्सा अधिकारी के पदों पर बम्पर भर्ती। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ईएसआईसी अस्पतालों, औषधालयों में बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 1120 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बसपा में 5 सीट्स पर 50 दावेदार। अगले हफ्ते प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं मायावती। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों की तैयारियां तेज हो गईं। भगवा ब्रिगेड जहां सियासत को धार देने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल भी रणनीति साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हर बार चुनावी तैयारी में सबसे आगे रहने वाली बसपा इस बार सधे हुए कदमों के साथ चाल चल रही है। जिले की 7 में से 2 विधानसभा सीट्स पर बसपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। शेष 5 सीट्स पर 50 दावेदार ताल ठोक रहे हैं। ई श्रम, योगी सरकार की घोषणा के बाद यूपी में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आई बाढ़। हर दिन 30 लाख से अधिक जुड़ रहे श्रमिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से ई श्रम कार्ड वाले श्रमिकों के लिए 500 रुपए महीना देने की घोषणा की, तब से ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बाढ़ आ गई है। घोषणा से पहले जहां हर दिन औसतन 4 लाख रजिस्ट्रेशन होते थे, वहीं अब ये संख्या 7.5 गुना बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मार्च 2022 तक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 500-500 रुपए उनके बैंक खातों में भेजने की घोषणा की है। साल के आखिरी दिन फ्लाइट से कोलकाता की यात्रा सबसे महंगी। ट्रेन में भी लंबी वेटिंग।
ओमिक्रॉन को लेकर एक तरफ जहां अलर्ट जारी है, वहीं दूसरी तरफ विमान कंपनीज यात्रियों को आकर्षित करने के लिए लगातार कवायद कर रही हैं। इस बार वर्षांत यानी 31 दिसंबर को गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए विमान का किराया सबसे कम और कोलकाता जाने के लिए सबसे अधिक है। हैरानी इस बात की है कि हैदराबाद से भी महंगा किराया कोलकाता के लिए है। 31 को दिल्ली के लिए फ्लाइट का किराया जहां 4700 है, वहीं कोलकाता का किराया 7800, जबकि सामान्य दिनों में कोलकाता का किराया दिल्ली के किराए से कम रहता है। नई शिक्षा नीति नए भारत की तस्वीर विकसित कर रही है। दीक्षांत समारोह सीएम योगी बोले। आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में संस्थानों को महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री ने जो विजन 21वीं सदी के लिए दिया है, उसमें आईआईटी को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में अहम भूमिका है। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना दी। नई शिक्षा नीति नए भारत की तस्वीर विकसित कर रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के मामले को अखिलेश ने दिया नया मोड़, जाने क्या बोले सपा प्रमुख। उन्नाव में मंगलवार को विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दीवारों से निकलने वाला रुपया भाजपा का है। उन्होंने कहा कि इन दिनों दीवारों से रुपया निकलने का मामला सुर्खियों में है। न जाने कितनी गड्डियां निकली, बैंकों से मंगाकर रुपया गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गईं। 4 दिन हो गए, अभी भी पैसा गिना जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की ये पहली खोज होगी जहां इतने रुपए इकट्ठे मिले हैं। पत्रकारों से बातचीत में सपा प्रमुख ने कहा कि व्यापारी के सीडीआर से कई भाजपा नेताओं के नाम सामने आएंगे जो उनके संपर्क में थे। भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे राकेश टिकैत, लगाया सौतेले व्यवहार करने का आरोप। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने जिला पंचायत के द्वारा मुजफ्फरनगर में कराए जा रहे विकास कार्यों में विपक्ष के जिला पंचायत सदस्य के साथ सौतेला व्यवहार को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जिला पंचायत कार्यालय पर कब्जा करते हैं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन की कमान खुद चौधरी राकेश टिकैत और मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक कर रहे हैं। मृत किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, डेटा डिलीट करने का आदेश जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मृत किसानों का डेटा डिलीट किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से सभी डीएम को आदेश जारी किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों के आवेदन पत्र के साथ लिए जाने वाले घोषणा पत्र में भी संशोधन किया गया है। पीएफ खाता धारकों ने 3 दिन में नहीं किया ये काम तो डूब जाएगी आपकी रकम। अगर पीएफ खाता धारकों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने से उन्हें बीमा और पेंशन जैसे फायदे मिलेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने नॉमिनी बनाना जरूरी कर दिया। ईपीएफओ के मुताबिक डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। ईपीएफओ ने साथ ही ये भी सुविधा दी है कि खाता धारक जितनी बार चाहे नॉमिनी को बदल सकता है। अगर आपका पीएफ कट रहा है तो ये खबर आपके लिए काम की है, क्योंकि ईपीएफओ ने एक ऐसा नियम बना दिया है जिसका पालन नहीं करने पर खाता धारकों को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1 जनवरी से बदलने वाले हैं ये प्रमुख नियम, आमजन के लिए जानना जरूरी। नए साल से एटीएम से निकासी शुल्क में बदलाव होने जा रहा है। अगर मुफ्त लेन देन की मासिक सीमा पार हो जाती है तो ग्राहक 1 जनवरी 2022 से 20 रुपए के बजाय प्रति लेन देन 21 रुपए का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। जनवरी 2022 से एलपीजी गैस की कीमत में बदलाव हो सकता है। संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर एक बार फिर से एलपीजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। उसी के बारे में जल्द ही एक घोषणा की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट हैक, साहित्यकारों के नाम में छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट मंगलवार को हैक कर ली गई और हैकर्स ने कई साहित्यकारों के नामों में छेड़छाड़ कर दी। हालांकि आयोग ने कुछ ही समय में वेबसाइट को अपने नियंत्रण में लेकर साहित्यकारों के नामों को ठीक कर दिया। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने पीटीआई भाषा को बताया कि आयोग की वेबसाइट हैक कर ली गई है और साहित्यकारों के नामों के साथ छेड़छाड़ की गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।